मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं अगर दिल में कुछ करने की चाहत है। अगर मेरे भाई दिल में करने की कुछ चाहत है तो सितारे भी अपना जगह छोड़ देते हैं। तो नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल रीजनिंग एंड मैथ वाला, जिसे हम लोग प्यार से राममाला कहते हैं। तो साथियों, हम पढ़ने वाले हैं आज परसेंटेज। तो परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। तो प्रतिशत हमने आपको बताया था कल कि प्रतिशत जो होता है अंक गणित का धड़कन होता है मेरे साथी। तो धड़कन के बिना, जिगर के बिना ये दुनिया तन्हा तन्हा सा लगता है मेरे भाई। तो समझ जाइए कि मैथ भी इस प्रतिशत के बिना तन्हा तन्हा सा लगेगा। ठीक है। तो साथियों, प्रतिशत इसका सिंबल होता है ये। ठीक है। प्रतिशत का अर्थ होता है हर 100 पे 1, हर 100 पे 1। ठीक है। अगर एक नंबर में लिखें तो प्रतिशत में ये होता है 100%। ठीक है। अगर नंबर को 1/2 कर दिया, हम 1/2 कर दिए मेरे भाई, मान लेते हैं 1/2 कर दिया तो प्रतिशत में हो जाएगा 100/2%, यानी कि 50%। ठीक है। अगर हम 50% बोले या नंबर में 1/2 बोले, दोनों बात एक ही है। ये इन परसेंट है, ये इन नंबर है। ठीक है। अगर इसे हम 1/3 लिखें तो इसे क्या लिखेंगे, तो 100/3% लिखेंगे। इसी को लिखते हैं मेरे भाई, क्या लिखते हैं, 33 है 1/3%। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है प्रतिशत में, कभी कभी मेरे भाई अगर ये दिया हो तो उसका प्रतिशत निकालना बहुत कठिन होता है। लेकिन अगर ये नंबर में अगर पता होगा तो उस नंबर का अगर 1/3 भाग अगर आप निकाल देंगे तो उसका 33 से 1/3% ही उसका मान होगा। जैसे अगर हम बोल दें कि 3000 का आप 33 से 1/3% निकालो तो आप एक बार सोचने में मजबूर हो जाएंगे कैसे निकालें। ठीक है, हालत पंचर हो जाएगी। लेकिन मेरे भाई अगर हम कहें 1/3 अगर इसका निकालना है तो आप फटाक से निकाल देंगे। कितना होगा, 1000 होगा ना। तो यही 1000 जो है 33 से 1/3% होगा। ठीक है। इसी तरह के हम और भी ट्रिक्स बताएंगे आपको आगे, लेकिन आप ये जो सिस्टम है इसे समझ लीजिए। जैसे अगर मैं बोल दूं कि 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 100 आप 4 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, तो इसको लिख दोगे 25%। ठीक है। तो यहाँ तो मान लो ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है किसी प्रश्न में 25% के बजाय अगर 1/4 आप निकाल लें तो ज़्यादा आसानी होती है उस सवाल को लगाने में। ठीक है। जैसे मेरे भाई आप 1/4 बोलें या 25% बोलें, दोनों बात एक ही है। ठीक। तो आज हम बताएंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी, और इससे रिलेटेड आपके जो यहाँ पर ट्रिक्स हैं वो भी ट्रिक बताएंगे। ठीक है। तो चलो देखो, प्रतिशत मतलब होता है 1/100, हमने बताया था। ठीक है। प्रतिशत में क्या होता है कि जिसका हर 100 होता है वह प्रतिशत होता है। या फिर अगर आप किसी नंबर को प्रतिशत में चेंज करते हैं तो किसका गुणा करते हैं मेरे भाई, तो अब हम क्या करते हैं बताओ, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 500%। ठीक है। अगर हम किसी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है। थोड़ी सी गलतियाँ होती है तो इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ आप लोगों से, और उम्मीद है कि आप लोग मुझे माफ़ भी कर देंगे। अब देखो, इसे जब प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 25 चौको 100, तो 25 तियाँ 75। ठीक है। अगर आप किसी नंबर्स का 3/4 निकालें या उसका 75% निकालें, दोनों बात एक ही है और दोनों का मान एक ही आएगा। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपके सामने है।
जैसा कि पहला क्वेश्चन है, लिखा है कि 5/4 किसके बराबर है, और ऐसे नहीं लिखा है 5:4 किसके बराबर होगा। ऑप्शन में दिया 125%, 40%, 80% और क्या है 12.5%। तो मेरे भाई इसको हम लिख सकते हैं 5/4। जब 5/4 को हम प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 100 का। तो इसे जब छोटा करेंगे तो ये हो जाएगा 25, 25 ये होता है 125, तो 125% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सही है, ए फॉर आगरा, ये ऑप्शन आपका सही होगा। तो मेरे भाई आप एक बार कमेंट करके ये बताइएगा क्या ये जो तरीका है आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है मेरे भाई तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और हाँ, आप लोगों से अनुरोध है, निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। फिर उसके बाद आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा और इसमें क्या सुधार की ज़रूरत है। ये ऐसे सुझाव आप ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद मैं देता हूँ कि आप लोग ऐसा ही करेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 6:5 किसके बराबर होगा, इसका मान बताना है। 6:5 तो इस तरह आप लगा लीजिएगा क्वेश्चन। इसको हम लिख सकते हैं 6/5। 6/5 को जब हम परसेंटेज में चेंज करेंगे मेरे भाई, तब क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 20 25 100 होता है, तो 20 छक्का क्या हो जाएगा 120, ये प्रतिशत में हो गया। आप 6/5 भी किसी नंबर्स का निकालेंगे या 120% निकालेंगे किसी नंबर का, तो दोनों मान एक ही आएगा, है ना, इक्वल होगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये देखो लिखा है प्रतिशत को भिन्न में बदलें, ठीक है। तो प्रतिशत को अगर भिन्न में आप बदलेंगे, प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलेंगे तब क्या करते हैं, तब डिवाइड करते हैं 100 का, ठीक है। जब प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो लिखा है 37/1/2% का मान क्या होगा। तब हम क्या करते हैं, इसको पहले नॉर्मल कर लेते हैं। नॉर्मल कैसे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करना इसमें, फिर इसको ऐड कर देना, ठीक है। तो 37 दूना हो जाएगा 74 और 1 हो जाएगा ये 75, 75 बटे हो जाएगा 2, ठीक है। ये प्रतिशत है मेरे भाई। जब प्रतिशत का साइन हटाते हैं, जब प्रतिशत का साइन हटाते हैं तो 1/100 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये 25 चौक को 100 होता है, ये 25 3 75 होता है, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा 3/8, तो इसका मान हो जाएगा, यानी कि 37.1/2% का मान भिन्न में क्या होता है 3/8 होता है। ये जो वैल्यू हैं बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। आगे जो क्वेश्चन आएंगे आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो उसका अगर मान अगर आपको फ्रैक्शन में याद है मेरे भाई, तो सच बता रहा हूँ, आप यकीन कीजिएगा मेरे पर, बहुत आसान हो जाएगा सवाल लगाने में। तो आप लोग इसे अपने कॉपी में अच्छे से नोट कीजिएगा। और ये सब इम्पोर्टेंट नंबर हैं जो कभी कभी क्वेश्चन में आते रहते हैं, तो ऑटोमेटिक अगर 3/8 आप किसी नंबर का निकाल लेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका यूज आपका क्रय विक्रय यानी कि CPSP में भी है, SICI में भी है। इन सब टॉपिक्स में प्रतिशत का बहुत ही यूज़ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 1000 का 10% क्या होगा। 1000 का 10%, तो 10% कैसे निकालते हैं ये भी देख लो। देखो किसी नंबर का 1000 है, किसी नंबर का अगर 10% निकालना है, कितना निकालना है 10%, तो हमेशा इकाई अंक बाद दशमलव लगा देना है यहाँ पे, तो क्या बचा 100 बचा। तो किसी नंबर का अगर 10% हम निकालेंगे तो इकाई अंक बाद अगर पॉइंट लगा देंगे तो जो इस साइड बचा है बाएं साइड नंबर्स वही हो जाएगा मान उसका, ठीक है। अगर मान लेते हैं ऐसे अगर लिखा हो आई का 10% निकालना हो मेरे भाई, तब कैसे लगाओगे। तो हमने क्या कहा था, एक अंक बाद पॉइंट लगाना, तो हो जाएगा 758.2, ये हो जाएगा 10% इसका मान, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता है कैसे लगाते हैं तो ये भी मैं तरीका आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जैसे लिखा है यहाँ पे 7582 और निकालना है 10%, तो 10 तो होगा ऊपर, नीचे क्या होगा 100 होगा, है ना।
प्रतिशत को जब हम नंबर्स में या फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो उसका डिनोमिनेटर यानी कि जिसे हम हर बोलते हैं वो 100 होता है। अब देखो ये 0 से 0 कट जाएगा, लेकिन ये 0 जब काटेंगे हम तो एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। यही हम डायरेक्ट आपको बता रहे थे मेरे भाई, ठीक है। तो आप एक बार कमेंट करके ये बताइएगा क्या ये तरीका सही है कि नहीं सही है। ओके, तो 1000 का 10% क्या होगा, 100 होगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सही है, बी फॉर बाहुबली। ये तो मैं अपने तरफ से क्वेश्चन बता दिया हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है 4800 का 16 सही 2/3% का 0.25% का मान क्या होगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा से सोचने पे मजबूर करेगा आपको कि आखिरकार कैसे लगाएं, लेकिन अगर आपको 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन में वैल्यू अगर पता होता तो आप डायरेक्ट लगा देते, ठीक है। तो ये भी हम बताएंगे कि 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। तो देखो क्या आता है, 16 3 48 और 2 क्या हो जाएगा 50। तो 50 बटे हम क्या लिख सकते हैं, 50/3% लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एकदम। अब देखो प्रतिशत जब हटाते हैं मेरे भाई, प्रतिशत जब हटाते हैं तो हमेशा 100 से डिवाइड करते हैं, है ना। 100 से डिवाइड करते हैं तो देखो 50 दूना होता है 100, तो इसका मान आ जाएगा 1/6। तो किसी नंबर का या किसी संख्या का अगर आप 1/6 निकालते हैं या 16 सही 2/3% निकालते हैं तो उसका मान सेम ही होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि 16 सही 2/3% का मान फ्रैक्शन में होता है 1/6, या नंबर में हम क्या कहते हैं 1/6, ठीक है। तो बोला है क्या, बोला है कि 4800 का मतलब क्या होता है मेरे भाई, गुणा होता है, याद रखिएगा। 16 सही 2/3%, तो इसका मान क्या था 1/6 कर देना से हो जाएगा। अब एक चीज़ और कहा है 0.25%, ठीक है। तब क्या करते हैं, हमने क्या कहा था, प्रतिशत हटाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, ये दशमलव लगा ऐसे, लेकिन जब दशमलव हटाओगे तो 2 0 और बढ़ जाएगा, तो 25/10,000 क्या जाएगा 10,000। देखो 25 चौक को होता है 100, इसका मान आ जाएगा 1/400, ठीक है। यानी कि 0.25% का मान क्या होगा अगर फ्रैक्शन में, तो 1/400 होगा। तो 1/400 कर देना मेरे भाई, 400। देखो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ठीक है। देखो 6 वठे होता है 48, 4 दूना होता है 8, तो इसका मान आ जाएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सही है, ए फॉर आगरा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप ऐसे लगाएंगे। ये जो तरीका है, इसका मान है, इसे आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा मेरे भाई। ये भी आ गया, इसका मान डायरेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अक्सर आते रहते हैं, सच बता रहा हूँ मेरे भाई, और बहुत लोग इसे छोड़ के चले आते हैं इस वजह से कि वहाँ पे थोड़ा से प्रेशर रहते हैं, अंडर प्रेशर में रहते हैं, तो इससे उनसे ये सवाल छूट जाता है, वो सोच नहीं पाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से लगा कर आइएगा, इसे बार बार अगर आप देखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा चीज़ें। तो इसे मिटा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि 1000 का 25% का 1% का 1% का होगा। तो जैसे क्वेश्चन आपको लिखा है ना, पहले उसे आप ध्यान से पढ़िए, क्या कहा है उसी के अकॉर्डिंग आप अपना वर्क कीजिए। लिखा है कि 1000 का, तो हमने बताया था का मतलब होता है गुणा, 25% का मान हमने बताया था 1/4 होता है ना, गुणे 1%, तो 1% मतलब होता है 1/100 का 1% 1/100। अब इसे सॉल्व करना है मेरे भाई। देखो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, तो इसका मान क्या आ गया 1/40। अगर इसको सॉल्व करना है तो देखो ये 0 जब काटोगे तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, ठीक है। तब हो गया आपका मान 0.1/4। अब डिवाइड करना है आप, तो देखो अगर डिवाइड करने का तरीका नहीं पता है, दशमलव कैसे करते हैं, तब आप क्या करना है, इस तरह से लगाना है।
देखो पॉइंट है तो यहाँ पे जीरो लगा के पॉइंट लगा देना, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट हो गया, अब जीरो बढ़ाओ, जब जीरो बढ़ाओगे मेरे भाई तो यहाँ भी जीरो बढ़ जाएगा, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। तो 10 में से 8 जाए 2, ऑटोमेटिक यहाँ पे जीरो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बार हम पॉइंट लगा दिए हैं। तो 4 5 20 कट जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। इसका मान आएगा 0.025, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सही है 0.025। ऑप्शन नंबर सी था, चाचा हमारे विधायक हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 का 860% प्लस 860 का 50% किसके बराबर होगा। इस तरह के क्वेश्चन अगर आए तब भी आप घबराइएगा मत, जैसे क्वेश्चन कहा है वैसे आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो लिखा क्या है 50 का, तो 50 का मतलब होता है गुणा। लिखा है 860%, परसेंट का जब साइन हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखो लिखा है प्लस, तो प्लस कर देना। अब लिखा है 860 का मतलब मल्टीप्लाई कितना परसेंट, 50%, तो 50 बटे हो जाएगा 100। 50% का मान अगर फ्रैक्शन में अगर हम बोलें तो आप क्या बताएंगे, 1/2 बताएंगे। तो देखो जो कट रहा है काटो, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया। देखो ये दोनों चीज़ें सेम है ना, तो हम ये भी कर सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 86। क्यों? क्योंकि 5 गुणे 86 जो है 2 बार है तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम कहें 10 बार जोड़ना है या 5 बार जोड़ना है तो सीधे 5 का मल्टीप्लाई कर दो 50 आएगा, ठीक है। या 10 को 5 बार आप जोड़ेंगे तभी 50 आएगा। उसी तरह ये भी है, 2 बार है तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया आपका 886। ऑप्शन नंबर मेरे भाई सही है, सी फॉर चाचा आपके विधायक हैं। और आज का एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, लिखा है कि 1.25 रुपया जो है 10 रुपये का कितना प्रतिशत है ना। तो जैसे कहा है क्वेश्चन उसी अकॉर्डिंग आप लगाइएगा। और क्वेश्चन को पहली बात तो ये है कि एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन समझना बहुत ही आवश्यक है कि क्वेश्चन आखिरकार पूछ क्या रहा है, उसके बाद ही आप एक्शन लीजिएगा कि कैसे लगाएंगे उसे, ठीक है। तो लिखा है कि 1.25 10 का कितना परसेंट है, 10 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ठीक है। देखो तो जिससे कंपेयर किया गया, देखो कंपेयर किससे किया गया, 10 से, तो जिससे कंपेयर किया गया उसको हम हर में लिखेंगे, ठीक है। और किसको बदलना है, 1.25 को, ठीक है। का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत में जब भी चेंज करना होगा तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, होगी। चलो देखो 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक। तो आपका क्या हुआ 1.25 गुणे 10। ये जब 10 मल्टीप्लाई करेगा ये कट के यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12.5, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सही है 12.5, या इसी को बोलते हैं 12 सही 1/2%। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई सही है, ठीक है। तो इस तरह आप क्वेश्चन लगाइएगा। और मेरा अनुरोध है या फिर मेरा मानना ये है कि हमारे जो भी हमारे भाई हैं, जो भी मित्र हैं, अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो अगर आपको लगता है कि शॉर्ट अच्छा बन रहा है तो आप बना के उसको लगा सकते हैं, इस पर कोई कॉपीराइट नहीं जाएगा, ठीक है। बस लोगो ना देखें, वहाँ पे थोड़ा सा कुछ स्टिकर लगा दीजिएगा, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, लिखा है कि 1.14 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखो कहने का मतलब ये है कि 1.14 को 1.9% ऐसे बनाना है, ठीक है। तब क्या करेंगे आप 1.14 बटे इसको नीचे कर, नहीं सॉरी
गुणे 1.9 अब बटे क्या करते हैं 100 करते हैं। हो गया। चलो अब क्या होगा, सॉरी यार क्या पूछा है, 1.14 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। अच्छा ये पूछा है मेरे भाई ना कि 1.9 का कितना प्रतिशत है, तो आप सीधे ऐसे करिएगा, है ना, जिससे कंपेयर किया जाए उसको कहाँ पर, हर में, गुणे 100। देखो एक अंक बाद ये पॉइंट है तो एक अंक बाद ये भी पॉइंट कर ऐसे कंसिडर कर देंगे। इसका मान क्या आ गया 11.4 बटे 19 गुणे 100। 1 0 से ये कड़ी के इधर हो जाएगा तो इसका मान आ जाएगा 1140 बटे 19। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसे आप कमेंट में करके बताइएगा कि क्या आंसर आएगा, लेकिन प्रतिशत में रहेगा। ठीक है, तो मेरे भाई आज के लिए ये जो चीज़ें हैं अगर आपको अच्छी लगी हो, आज का जो सेशन है अगर आपको पसंद आया हो तो एक बार आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और जो भी त्रुटियां हो उसके लिए आप लोग सुझाव अपना कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि और कैसे मैं सुधार करूं कि और अच्छे से अच्छे आपके सामने क्वेश्चन और तरीका बता सकूं। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, तो धन्यवाद मेरे भाई।